ये पुलिस वाले भाई साहब पार्ट टाइम आईपीएस और फुल टाइम यूट्यूबर बन चुके हैं। पहले सुनिए इनकी बात, फिर आगे बात करते हैं। सारी गाड़ियां आप क्यों रोकेंगे? अब थार गाड़ी है तो छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल सारे बदमाश इसी में चलते हैं। ये एक डीजीपी हैं हरियाणा के इनके हिसाब से, जिसके पास थार है, जिसके पास रॉयल एनफील्ड बुलेट जिसको ये बोल रहे हैं वो है, तो इसका मतलब वो सारे बदमाश हैं। इसका मतलब तो आर्म फोर्सेस बदमाश हैं, पुलिस तो बदमाश है ही है। अगर इनके हिसाब से हम माने तो मतलब आप कैसे ये साबित कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास ये दो व्हीकल हैं वो इस भारत देश का सबसे बड़ा बदमाश है? बदमाश की परिभाषा क्या होती है, पहले इस पुलिस वाले महोदय से मैं जानना चाहता हूँ। बदमाश की परिभाषा होती है गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, लोगों से वसूली करना, अपने शक्ति का दुरुपयोग करना। ये हमारे पुलिस वाले भाई खुद कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी में बैठे होते हैं कि वर्दी पहने कुछ नहीं होगा, बिना हेलमेट के चल रहे होते हैं। गाड़ी में हमेशा इनके काले शीशे मिलेंगे, नंबर प्लेट तक नहीं होती। तो ये कानून की बात कर रहे हैं। खुद कानून को कौन तोड़ता है हर कोई बहुत अच्छे से जानता है। बदमाश कौन है, थार वाला, बुलेट वाला, या फिर ऐसे लोग? ऐसे बहुत सारे इल्ज़ाम तो पुलिस के ऊपर लगते हैं कि छोटे छोटे दुकानदारों से 10-10, 100-100 रुपए के लिए रिश्वत लेते हैं। राह चलते हुए ट्रैफिक लाइट जम कर जाए तो रिश्वत लेते हैं। किसी का घर बन रहा हो तो बिल्डिंग बनने के लिए हर लेंटर पे पैसा लेते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो, वेरिफिकेशन हो, वहाँ पे पैसा चलता है। बिजनेस स्टार्ट करना हो, कुछ करना हो, कोई अप्रूवल लेना हो, बच्चों के जो आर्मी की भर्ती दे रहे हैं बेचारे गरीब बच्चे, उनके सर्टिफिकेट, डेमोसाइल, वेरिफिकेशन, उनमें पैसे लगते हैं। मतलब कौन सा ऐसा काम है इससे पैसे नहीं लगते? और जब मन करे, जब जिसको पैसे के सामने किसी के ऊपर एफआईआर लिख देते हैं, किसी के ऊपर एफआईआर काट देते हैं, धाराएं कम ज्यादा कर देते हैं। ऐसी तो गिनती खत्म नहीं होगी। यदि हम पुलिस की बदमाशी को गिनाने पे हैं तो इसका क्या ये मतलब है कि हर एक खाकी वर्दी वाला गलत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसेंट पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जो अपने कर्तव्य को निभाते हैं और जनता की सेवा दिल से करते हैं, ना कि गलत काम करते हैं। तो हम कैसे जनरलाइज करते हैं पूरे पुलिस महकमे को उस बड़ी परसेंटेज की वजह से जो ऐसे गलत काम करती है? तो ऐसे आप कैसे जनरलाइज कर सकते हैं उस एक थार ओनर को या फिर रॉयल एनफील्ड ओनर को कि वो सारे बेकार हैं, बदमाश हैं और गुंडे हैं, और आपके हिसाब से वो एक स्टेटमेंट है, एक सिंबल है बदमाशी का? आगे सुनिए जरा इनकी बात। जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए स्टंट इनके हिसाब से गाड़ी का जैसी गाड़ी है ऐसा माइंडसेट शो करता है। ऐसे तो तमाम ऑल्टो से, कोई मर्सिडीज से, ऑडी से, बीएमडब्ल्यू से आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, बदमाशी भी करते हैं बच्चे, दारू पी के गाड़ी चलाते हैं। जो गलत काम करे उसको सजा दीजिए आप, चाहे वो कोई भी गाड़ी का ओनर हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई यही गाड़ी का ओनर जो है बदमाश है या इस टाइप का व्यक्ति है। हमारा एसीपी का बेटा था, गाड़ी चला दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है हमारे बेटे को छोड़ो जी, किसके नाम से थार है? अरे हमारे कोई बदमाश है तो जिसके नाम से थार है वो बदमाश है इनके हिसाब से। जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा होगा इनके हिसाब से, जिसके पास थार होगी उसका दिमाग घुमा होगा। तो आपके सामने एक दिमाग घुमा व्यक्ति बैठा है, आप ये समझ लीजिए आप एक कमीशन्ड ऑफिसर हैं, हैव बीन एन ऑफिसर इन अ रेप्यूटेड डिसिप्लिनरी यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, but I have never used such kind of word to discriminate or humiliate any individual or a mass because of gaining publicity. बाकी में फर्क करता है, वर्दी ठीक से पहने रहो। इन पुलिस वाले भाई साहब की अगर बात को, इलॉजिकल बात को माना जाए तो मतलब कुछ ना सर है ना पैर है। ये आप एक बात समझिए, कल को यदि आपका बच्चा थार लेके निकलता है जो आपने बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी के पैसे से कमाई है, आपका एक शरीफ सा परिवार है, इनोसेंट बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले, खेलने कूदने वाले, कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले, वो थार लेके निकलते हैं, तो ऐसे डीजीपी महोदय के बयान के हिसाब से लोग सड़क पे चलते हुए उनको गलत नज़रों से देखेंगे, ये बदमाश आ गया, गुंडा लफंग आ गया। मैं तो कहता हूँ महिंद्रा कंपनी के रॉयल एनफील्ड को ऐसे बंदे के ऊपर डिफामेशन का केस डालना चाहिए कि हमारे लाखों कंज्यूमर्स के अगेंस्ट गलत स्टेटमेंट दे रहा है, और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी अधिकारी या कोई भी सेलिब्रिटी जो अपने आपको समझता है इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले 100 बार ही सोचे। कोई भी व्यक्ति थार लेता है, बाइक लेता है, कोई भी गाड़ी लेता है, अपनी हार्ड एंड मनी से लेता है, अपनी मेहनत के खून पसीने की कमाई से लेता है, खासतौर पे हमारे जैसा एक सर्विस क्लास व्यक्ति। और वो एक डिसेंट प्रोफेशनल होता है जो गाड़ी लेता है। ऐसे नहीं कि सारे ही लफंगे पंदी करते हैं। जो करते हैं आप उनको बोलिए, उनको पकड़िए, उनके ऊपर इंडिविजुअल चलान कीजिए, पर आप जनरलाइज कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। किसी की बेटी भी चलाती है थार, किसी की बहन भी बुलेट चलाती है, तमाम महिलाएं, माता बहनें चलाती हैं। आपके हिसाब से वो सारे तो फिर गुंडे बदमाश हो गए हैं। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है कि जी हम ऐसे हैं, ठीक है भुगतो जी। तो उनके हिसाब से थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है। ये बड़े आजकल जो है ना आईपीएस साहब, ये पार्ट टाइम ऑफिसर और फुल टाइम यूट्यूबर बन गए हैं, बड़ी
इनको पब्लिसिटी मिल रही है मीडिया की तरफ से, उनको कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट चल रहा है, तो ये अपना कंटेंट बनाते रहिए, लेकिन जनता के इमोशंस का ध्यान रखिए। ऐसी कोई स्टेटमेंट ना दीजिए जिससे कि वो आहत हो और एक आपके प्रति, पुलिस की छवि के प्रति एक गलत धारणा आम जनता के मन में आए। आप ऐसे चलान करते नहीं हो, बड़ी गाड़ियों को रोकते नहीं हो, कोई बेचारा छोटा मोटा मजदूर, टैक्सी वाला, गाड़ी वाला, ऑटो वाला जाए तो आप फटाक से उसको चलान कर देते हो। बड़े लोगों के आप गिरबान पे हाथ डालते नहीं हो, गरीबों को आप परेशान करते हो। तो ऐसे तो जनरलाइज करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने इस पेज को फॉलो कर लिए कीजिएगा जरूर, ताकि सामाजिक मुद्दों पे, देश हित में जब भी कोई ऐसा मुद्दा है हम खुल के आप बोल सकें, क्योंकि सत्य बोलने की हिम्मत भी हर कोई नहीं रखता। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारी ताकत बनिए, ताकि हम हर एक उस व्यक्ति को आईना दिखा सकें जो अपनी पावर को मिसयूज करने का प्रयास करता है और आपके ऊपर गलत दबाव बनाने का प्रयास करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक बुलेट ओनर को और थार ओनर को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, स्टे सेफ, गुड बाय फॉर नाउ।